नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 8 की ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस बुक को हमने स्टार्ट करा था और इसका पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और सेकंड पार्ट रह गया था जिसमें हमको क्या पढ़ना है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हमने कवर कर रखा था, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज और कंजर्विंग रिसोर्स। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमको पढ़ना है और ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही, साथ में जो बीपीएससी टीआरई 4 एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं हम उनको तब यूज़ कर पाते हैं, तब वो यूज़फुल होंगे, तब वो रिसोर्सेज बनते हैं जब उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। जैसे आयरन ओर हो गया, वॉज नॉट ए रिसोर्स। जैसे आयरन ओर जब हमें मिलता है तो वो रिसोर्स नहीं होता, बट उसको हम जब क्लीन कर लेते हैं और उसको क्लीन करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्लीन करते हैं और उसको अदर कह सकते हैं चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रोड में, मशीनरीज में एंड व्हीकल्स में, तब वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है और इसी को विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, और उसी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। एंड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स में रखेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स में रखते हैं इसको। तो आई होप ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको समझ आएगा। ह्यूमन मेड रिसोर्स है क्या? तो एक्चुअल में तो वो नेचुरल रिसोर्स ही होंगे, बट उनमें कुछ ना कुछ चेंज करने के बाद, जैसे वो रॉ फॉर्मेट में होंगे तब उनको हम एज ए रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकते, बट जैसे ही उनमें कुछ चेंजेस, कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करके कुछ चेंजेस किया जाता है और उसको एज ए हम यूज़ कर लेंगे रिसोर्सेज। जब वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएंगे, हमारी नीड के अकॉर्डिंग वो बन जाएंगे, तो हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। सो यहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। साथ में दोस्तों यहाँ पे ग्लोसरी में एक पॉइंट दिया गया है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है उसको हम समझेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल होता है, मतलब कह सकते हैं मौजूद होता है, उसी को हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन क्या है? तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज फॉर नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड, आगे कंटिन्यू करेंगे, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट्स वाई ह्यूमन आर बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development, जिसको हम मानव विकास संसाधन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कब होगा? जब वो क्रिएट कर सकता है रिसोर्सेज। और कब क्रिएट करेगा? जब उसके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे और टेक्नोलॉजी होगी। तो टेक्नोलॉजी, नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर ह्यूमंस जितने भी रिसोर्स क्रिएट करेगा उसी ह्यूमन को हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहेंगे। और ह्यूमन जो है एक स्पेशल रिसोर्स कहलाता है जब उसके अंदर एजुकेशन होंगे, स्किल्स होंगे। और एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों फैक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स की, कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू को वो इंक्रीज़ करते हैं। और साथ में इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स, और ये सारी चीज़ें पीपल्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है और इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक डू यू नो में पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो किसी भी, यानी लोगों के की जो क्वांटिटी है उसमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ की एबिलिटी को वो दर्शाता है, यानी उनकी योग्यता के आधार पर वो ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। देर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। अब ह्यूमन को, यानी मानव को रिसोर्स बनने के लिए कई सारे डिफरेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट भी हैं, व्यूज हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन द ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वेल्यूएबल रिसोर्स। यानी मानव का जो कह सकते हैं स्किल है, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में।
तो वो कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंजर्विंग रिसोर्स। हम रिसोर्स को कंजर्व क्यों करेंगे। साथ में एक पॉइंट आएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस पर आपका चैप्टर भी है, क्लास 10th में भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ब्रॉडली देखने को मिलेगा। साथ में रिसोर्सेज का चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें ब्रॉडली देखने को मिलेगी। रिसोर्सेज करके चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी सस्टेनेबल क्या होता है कि हम यूटिलाइज़ करें चीज़ों को केयरफुली, रिसोर्सेज को ऐसे केयरफुली यूटिलाइज़ करें जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट को, प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर ही सकते हैं, साथ में फ्यूचर के लिए भी उनको, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उनको बचा कर रखें। तो इसी कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहते हैं इसको। तो ये तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ हैड। अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी आपको दिखाई गई है। क्या है कि मोना ने रात में एक स्वप्न देखा जिसमें उसको सपने में आया कि अर्थ पर पूरा जो वाटर है वो ड्राइड हो रखा है, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सभी पेड़ पौधे कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ड्रिंक ईट और ड्रिंक। ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ कह सकते हैं शेड यानी छाया के लिए है। पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड द डिस्परेटली लुकिंग फॉर द फूड एंड, यानी लोग बेतहासा कह सकते हैं फूड और वाटर शेल्टर के लिए सफ़र कर रहे हैं। सी टोल्ड हर मदर अबाउट, अब उसने अपनी मम्मी को यानी अपनी अम्मा को उस सपने को बारे में बताया। तो उन्होंने अब क्या प्रतिक्रिया दी उसको हम समझते हैं। उनकी मम्मा ने क्या रिप्लाई किया, इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि वाटर हो गया आपका, एयर हो गया, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, कैन बिकम वेरी स्केयर, तो वो क्या होंगे, वो स्केयर यानी कह सकते हैं वो संकट में आ जाएंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और जैसे नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं अगर वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे, व्हाट कैन वी डू अबाउट द राजू। अब यहाँ पे राजू का क्वेश्चन है कि अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे क्या आंसर करेंगे। और यहाँ से आपका पॉइंट भी यूजफुल आपके लिए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे यानी रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ किया जाए और साथ में उनको टाइम दिया जाए टू गेट रिन्यूड, कि वो फिर से कह सकते हैं अपनी अवस्था को यानी कह सकते हैं रिन्यूड हो सकें, उसी को हम कंजर्वेशन रिसोर्स कहते हैं। और भी देखिए पॉइंट है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स रिसोर्सिंग कंजर्वेशन के लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फ्रॉम द फ्यूचर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉइंट है, हालांकि कंजर्विंग रिसोर्स के बारे में भी इसमें ही पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, जब हम बैलेंस बना के रखें, कितना हम ज़रूरत है हमें उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा के रखें, रिसोर्सेज को बचा के रखें, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। क्या क्या बहुत सारे रास्ते हैं, तो ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द थिंग। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। हमारी जीवन की सभी जो ज़रूरतें हैं इनसे लिंक हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं। इस वजह से सभी मानव को, सभी पर्सन को चाहिए क्या कि वो कंट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज के कंजम्पशन में, उनको रिसाइकलिंग में और उनके रीयूजिंग में। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, तब जा करके हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए कि बच्चे क्या एक्टिविटी करते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर के, वो पुरानी न्यूज़पेपर का यूज़ करके वो शॉपिंग बैग्स और पैकेट्स को बनाते हैं।
From bamboo sticks we will give a few of every family we know, said Mona. After all, it's for a very good cause, said Mustafa, to save our resources, keep our earth alive. तो ये सारी चीज़ें कर करके हम बम्बू से बास्केट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ें और करके तो हम ये कह रहे हैं कि हम अर्थ को लाइव कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। वो कहते हैं कि पेपर को हम, जैसी कहती हैं कि हम पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। उसी में जो मुस्तफ़ा कहता है कि आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, साउट ऑफ मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर और कोल से बनता है। तो हम इस तरह से हम बचाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। एक तरह से कह सकते हैं कि कंजर्विंग रिसोर्स करेंगे। नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट्स, और ये चैप्टर के लास्ट पॉइंट्स होंगे। इसमें आशा कहती है कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। हम केयरफुली वाटर को घर पे रखेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेशियस, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अपने तरीके से कुछ न कुछ बातें कहते हैं कि कंजर्विंग, हाउ टू कंजर्व नेचर, और इससे हमें भी समझना चाहिए कि इस तरह से हम काफ़ी हद तक कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमारी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ को बताया गया। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, हमें यानी पीपल्स को फ्यूचर ऑफ आवर प्लान के लिए क्या क्या कह सकते हैं ड्यूटीज़ को निभाना है, उस पर हम बात करेंगे। और ये तीनों पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमें जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको सस्टेन करके रखना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, सस्टेनेबल रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, बैलेंस बना के रखना है। सेकंड जो पॉइंट है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी विभिन्नताएँ हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, आप देखते हैं कि कई करोड़ों पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्पेसीज़ हैं पौधों की, एनिमल्स की अलग अलग स्पेसीज़ हैं, तो उन सबको हम कंजर्व करके रखेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है, द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। यानी हम कमी लाएंगे जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी डैमेज हो रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया आपका, वाटर पोल्यूशन हो गया आपका, तो इन सब पर हम कह सकते हैं इनको मिनिमाइज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, चैप्टर क्लोज होता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सम प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके क्या प्रिंसिपल हैं इसको समझते हैं और फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हमको रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो विभिन्न पेड़ पौधे हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, डिप्लेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको, उनकी कमी को दूर करना, उनको कम करना। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और ऐसी क्रियाविधि करना जिससे इन्वायरमेंट को सुरक्षा एक तरह से कह सकते हैं देने की बात करी जा रही है। और लास्ट पॉइंट है आपका इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट, और सभी कम्युनिटीज़ को अपने अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा करनी होगी। तो ये सारी बातें आती हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन को आप देखिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन करिए, जहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो और साथ में ये ट्रिक वाले क्वेश्चन तो आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो सेकंड क्लास होगी, अब सेकंड चैप्टर होगा। और ऐसे ही कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।